प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं गोविंद वर्मा जीव एजुकेशन से, और आज हम हल करेंगे जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र को अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2025-26 में जो हुई है उसमें जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे कक्षा 12वीं के। तो आज मैं आपके सामने उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं, तो कृपया अपने उत्तर आप चेक कर लें। पहला प्रश्न सही विकल्प पूछा गया था आपसे कि नीचे दिए गए सही विकल्प पहला, नीचे दिए गए चित्र में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के चरणों को दर्शाया गया है। PQRS द्वारा नामांकित किया गया है, चित्र बना था आपके सामने यहाँ पर। तो इसमें क्या सही आएगा? तो इसमें पहले आएगा युग्मनज। क्या बनता है पहले? युग्मनज। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है, पहला जो सही विकल्प आपका पूछा गया है उसके पहले का आंसर क्या आएगा आपका? दूसरा बा वाला आएगा, पहले का बा वाला आएगा, उसमें आंसर आएगा आपका युग्मनज। पहले क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज आता है पहले, युग्मज। युग्मज के बाद निलंबक, और फिर आता है बीजपत्र, और फिर बनता है परांकुर। क्या बनता है? परांकुर। तो पहले प्रश्न का पहले का बा वाला युग्मज, निलंबक, बीजपत्र और परांकुर। उसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरे में पहले का दूसरा पूछा गया था आपसे कि कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 400 शुक्राणु बनेंगे। तो कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 400 शुक्राणु बनेंगे? तो प्रिय विद्यार्थी इसका आंसर आएगा 200। कितने? 200। तो सा वाला आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सा, 200। कितने बनेंगे? कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 400 शुक्राणु बनेंगे? 400 शुक्राणु बनने के लिए कितने द्वितीयक शुक्र कोशिका चाहिए? तो 200। कितनी? 200। इसके बाद में तीसरा पूछा गया था पुरुषों में बंधीकरण की विधि क्या कहलाती है? पुरुषों में बंधीकरण की विधि क्या कहलाती है? इसको पुरुष नसबंदी के नाम से हम जानते, जो क्या आएगी? आ वाला। तीसरे का आएगा आपका आ वाला, और वो है वेसेक्टोमी। इसमें वासेक्टोमी दे रखा है, वेसेक्टोमी, या इसको वासेक्टोमी भी लिख सकते हैं हम, वासेक्टोमी। इसके बाद में पूछा गया था विपरीत लक्षणों के एक जीन के जोड़े को कहते हैं। तो विपरीत लक्षण के एक जीन को जोड़े को कहते हैं विकल्पी। क्या बोलते हैं? विकल्पी। तो चौथे वाले का आंसर आएगा विकल्पी। क्या आएगा? विकल्पी, बा वाला, विकल्पी। इसी प्रकार आपसे पूछा गया था ओकोजिन खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जो परस्पर खंडों को जोड़ता है तो कौन सा है? डीएनए लाइगेज। तो यहां पर पांचवे वाले का आएगा आपका आंसर डीएनए लाइगेज। क्या आएगा? डीएनए लाइगेज, जो कि आ वाला ऑप्शन है आपका, डीएनए लाइगेज। क्या आएगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। अगला पूछा गया था आपसे छठा वाला, उसमें पूछा गया था P + Q² बराबर P² + 2PQ + Q² बराबर 1 समीकरण का उपयोग किसमें होता है? तो इस समीकरण का उपयोग किसमें होता है? तो इसका समीकरण का उपयोग जीव संख्या अनुवांशिकी में किसमें होता है? इसका आंसर आ वाला है, जिसका है जीव संख्या अनुवांशिकी में। जीव संख्या अनुवांशिकी में इसका उपयोग होता है, इस सूत्र का उपयोग होता है इसमें। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या पूछा गया था? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया था आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछा गया था आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला पूछा गया था एक अंडाणु जनन की प्रक्रिया में एक अंडाणु तथा रिक्त स्थान ध्रुव कोशिका बनती है। तो कितनी ध्रुव कोशिका? एक तो अंडाणु बनता है अंडाणु जनन में, और कितनी ध्रुव कोशिका बनती है? 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? रिक्त स्थान में पहले का आंसर आएगा 3। कितना आएगा? 3। क्या बनती है?
3 ध्रुवी कोशिकाएं यहां पर बनती है। अगला पूछा गया था आपसे, परिवार नियोजन को अब रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है? परिवार कल्याण। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा? परिवार कल्याण। परिवार कल्याण के नाम से परिवार नियोजन को जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है, आपको 22 जो होते हैं, 22 जोड़े होते हैं वो ऑक्टोसोम होते हैं, और 23वां जोड़ा होता है लिंग का निर्धारण करता है, उसमें कौन सा? वाई गुणसूत्र। तो हम लिख सकते हैं इसको, तीसरे का वाई गुणसूत्र या 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। इसी प्रकार पूछा गया था, अगला चौथा वाला पूछा गया था आपसे कि गेंगर मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना। तो जो मेंडल थे उन्होंने आनुवांशिकी जनक कहा जाता है, और उन्होंने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था? तो अपने प्रयोग में उन्होंने मटर के पौधे को चुना था। तो इसका आंसर क्या आएगा? चौथे का आएगा मटर। मटर के पौधे को उन्होंने चुना था। अगला क्वेश्चन है आपसे 5वां वाला, डीएनए से एमआरएनए बनने की विधि को रिक्त स्थान कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने की विधि क्या बोलते हैं? अनुलेखन। क्या कहते हैं? अनुलेखन। तो यहां पर 5वें वाले का आंसर आएगा आपका अनुलेखन। क्या आएगा? अनुलेखन। क्या आएगा? अनुलेखन। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, छठा प्रश्न पूछा गया था आपसे, अमेरिकी वैज्ञानिक मिलर ने जीवन की उत्पत्ति के प्रयोग में मीथेन, अमोनिया एवं रिक्त स्थान गैस को फ्लास्क में बंद किया था। तो कौन सी गैस को फ्लास्क में बंद किया था? तो उसका आंसर आएगा हाइड्रोजन। कौन सी गैस को किया था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को उन्होंने फ्लास्क में बंद किया था, हाइड्रोजन गैस। तो यहां लिखेंगे अब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो यहां पर आपके सारे रिक्त स्थान है, जिसका मिलान कर ले। पहले में 3 आएगा, दूसरे में परिवार कल्याण, और तीसरे में वाई गुणसूत्र 23वां जोड़ा जो कि लिंग का निर्धारण करता है, और चौथे में मटर का पौधा, और पांचवें में अनुलेखन, और छठे में आएगा हाइड्रोजन। तो ये रिक्त स्थान आप मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद में अगला था आपका सत्य असत्य चुनिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सत्य असत्य चुनिए। तीसरा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सत्य असत्य चुनिए। तो मानव में आंतरिक निषेचन होता है। तो बिल्कुल सही है। पहले वाला, तीसरे का पहला वाला बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। अगला है, सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य। क्या जो एसटीडी रोग होते हैं वह सभी तरह से उपचार योग्य? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ रोग ऐसे हैं इसमें जो कि उपचार योग्य नहीं है। तो दूसरे आंसर आएगा असत्य। क्या आएगा? असत्य। ये बिल्कुल गलत है, असत्य होगा ये। अगला है, नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या मादा मधुमक्खी की अपेक्षा आधी होती है। तो बिल्कुल सही है। किसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। तो तीसरे का क्या आएगा? सत्य। अगला पूछा गया था, मनुष्य के हाथ तथा चमगादड़ के पंख समजात अंगों के उदाहरण हैं। तो बिल्कुल 2 प्रकार के अंग होते, संवृत्ति अंग और समजात अंग। तो यहां पूछा गया था, मनुष्य के हाथ तथा चमगादड़ के पंख समजात अंगों के उदाहरण हैं। तो बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख जो संरचना में एक जैसे लेकिन कार्य में अलग अलग है, इसलिए इन्हें समजात अंग कहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य था, सत्य है। इसके बाद पूछा गया था, उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय से होती है? नहीं, ये जन्म के समय से नहीं होती, ये जीवन काल में ग्रहण करता है व्यक्ति। तो ये बिल्कुल गलत है। 5वां वाला जो आंसर है वो असत्य है। अगला वाला पूछा गया था, दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है। तो बिल्कुल सही है कि जो लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव होता है वो दूध को दही में बदल देता है। तो छठा वाला जो ऑप्शन था वह आपका बिल्कुल सत्य था। तो यहां पर आप सत्य से असत्य को मिलान कर लीजिए। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, 5वां असत्य है और छठा सत्य है। तो यहां पर हमने सत्य असत्य को देख लिया। अब हम देखते हैं सही जोड़ी को। सही जोड़ी को देख लेते हैं हम। यहां पर
जो चौथा वाला प्रश्न पूछा गया था आपका, सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे हम चौथा वाला प्रश्न देख लेते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो पहले दे रखा था आपके इधर लेडिंग कोशिका एमनियोसेंटेंसिस, तो पहला था लेडिंग कोशिका, दूसरा था एमनियो सेंटेंसिस, तीसरा था प्राकृतिक वर्ण, और चौथा पूछा गया था आपसे बर्बिट्यूरेट, बर्बिट्यूरेट और पांचवा था अफीम, अफीम। तो इसमें देख लेते हैं किसके सामने क्या है। लेडिंग कोशिका के सामने क्या आएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्या आएगा, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोन क्या आएगा, टेस्टोस्टेरोन आएगा इसके सामने। एमनियोसेंटेंसिस कौन सी विधि, लिंग के परीक्षण की विधि है, तो इसमें आएगा लिंग परीक्षण, लिंग परीक्षण। और प्राकृतिक वर्ण के सामने आएगा सलब, क्या आएगा, सलब आएगा। बर्बिट्यूरेट के सामने क्या आएगा, बर्बिट्यूरेट क्या होती है, एक प्रकार की निद्राकारी गोलियां होती है। क्या होती है, निद्राकारी गोलियां होती हैं। उसी प्रकार अफीम, अफीम के सामने आएगा पेपावर सोमनीफेरम। क्या आएगा, पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम। तो यहां पर सही जोड़ी मिलान कर लीजिए। लेडिंग कोशिका के सामने टेस्टोस्टेरोन, एमनियोसेंटेंसिस लिंग परीक्षण, प्राकृतिक वर्ण सलब, बर्बिट्यूरेट निद्राकारी गोलियां होती हैं, और अफीम पेपावर सोमनीफेरम इसकी प्रजाति होती है। इसके बाद हम एक वाक्य में उत्तर को देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि पांचवा प्रश्न था आपका। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर एक वाक्य में जो आपसे उत्तर पूछा गया था, पांचवें प्रश्न में देखिए आप लोग मिलान कीजिएगा। पहला पूछा गया था आपसे, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम क्या है। जो तंबाकू में पाया जाता है उसमें उसके हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम क्या है। तो तंबाकू में जो रासायनिक यौगिक पाया जाता है वो होता है निकोटीन। कौन सा होता है, निकोटीन होता है। कौन सा होता है, निकोटीन होता है। अगला पूछा गया था मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम। मलेरिया परजीवी का वाहक का नाम क्या है, तो आपको मालूम होगा मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला है किस फसल में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। कौन सी फसल है, तो होती है धान। कौन सी है, धान में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। पीसीआर का पूरा नाम, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पीसीआर का पूरा नाम। तो पीसीआर का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का पूरा नाम होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद में वाहक एवं बाहरी जीन को मिलने से बने डीएनए को क्या बोलते हैं। जो वाहक और वाहक एवं बाहरी जीन के मिलने से जो डीएनए बनाता है उसको आरडीएनए या पुनर्योगज डीएनए क्या कहते हैं, उसको आरडीएनए या पुनर्योगज डीएनए। तो पांचवें का आंसर क्या आएगा, पुनर्योगज डीएनए। क्या आएगा, पुनर्योगज डीएनए। तो आज हमने कक्षा 12वीं में जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ था 25-26 में, उसको हमने हल किया है। और आपको ये कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूं। नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों।